हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप यू आर फाइन। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारा बिहार एस्टेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बिहार एस्टेट बेसिकली होता क्या है, जैसे आप हरियाणा में जॉब लगना चाहते हो तो आपको एस्टेट देना पड़ता है, आप सेंट्रल में जॉब लगना चाहते हो तो आपको सीटेट देना पड़ता है। वैसे ही अगर आप बिहार में पोस्टिंग करना चाहते हो या नौकरी करना चाहते हो या गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो आपको बिहार एस्टेट देना होता है। तो बिहार एस्टेट की फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको इस एक वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। सबसे पहले बिहार एस्टेट होता क्या है, इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। एप्लीकेशन डेट है आपकी 17 अगस्त 2026, 31 अगस्त 2026 लास्ट डेट है। मोड क्या रहता है इसका? सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये क्वेश्चंस एमसीक्यू रहते हैं। टोटल 150 मार्क्स का रहता है। टोटल मार्क्स भी 150 रहते हैं। टाइम 150 मिनट होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसकी। कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो एज हमारी जनरल मेल की 37 है, जनरल फीमेल की 40 है, बीसी की 40 है, ईबीसी की 40 है, एससी की 42, एसटी की 42, वुमेन की 40। और क्वालिफाइंग मार्क्स भी इसमें दिए हुए हैं आपको कि अगर आप जनरल मेल हैं तो आपको 50% मार्क्स कैरी करने ही होंगे। अगर आप जनरल फीमेल हैं तब भी 40%, और अगर आप नॉर्मल फीमेल किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 40% मार्क्स ही कैरी करने हैं। बीसी और ईबीसी की अगर मैं बात करती हूँ तो बीसी में 45.5%, 42.5% और एससी एसटी दोनों में ही 40% मार्क्स आपने कैरी करने हैं। अब ये लेवल होता क्या है? ये पेपर 1 और पेपर 2 पे होता है। पेपर 1 सेकेंडरी लेवल होता है जो 9 से 10 तक का होता है। पेपर 2 सीनियर सेकेंडरी होता है, लेवल 11 to 12। मैं यहाँ आपसे डिस्कस करने वाली मैथ और केमिस्ट्री के बारे में कि आपका मैथ और केमिस्ट्री आपने किस किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, कौन इसके लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है? स्पेसिफिक सब्जेक्ट है मैथ का 110, केमिस्ट्री का 215। अब यहाँ पे क्या कहता है कि अगर मैं बात करती हूँ आर्ट ऑफ टीचिंग की तो आपका यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होते हैं, चाहे आप मैथ की बात करो चाहे आप केमिस्ट्री की बात करो। सब्जेक्ट स्पेसिफिक के अंदर 50 मार्क्स होते हैं आपके आर्ट ऑफ टीचिंग या आप कह सकते हो टीचिंग मेथोडोलॉजी के। 100 प्लस 50 150 टोटल मार्क्स होते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है आप इसमें, तो बेफिक्र हो जाइए। अब इसको कौन कौन बच्चा भर सकता है, एलिजिबल कौन कौन है? अगर मैं सबसे पहले मैथ्स की बात करती हूँ, जो बच्चा 9 to 10 को मैथ पढ़ाएगा तो वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसकी 50% मार्क्स होने चाहिए, बीएड होनी चाहिए। और अब ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। किस किस का होना चाहिए? जैसे स्टैटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस वाले भी इस पोस्ट को भर सकते हैं, केमिस्ट्री हो गया आपका। अगर कोई इंजीनियरिंग डिग्री से है बट लेकिन उसने मैथमेटिक्स को स्पेशलाइजेशन के तौर पे पढ़ा है तो वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। केमिस्ट्री का क्या है? मास्टर इन केमिस्ट्री एंड प्लस बीएड। इसके लिए कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन स्पेसिफिकली आपको मेंशन नहीं है। अगर आप 11 to 12 सेकेंडरी लेवल पे करना चाहते हो तो मास्टर्स होनी चाहिए आपके पास केमिस्ट्री में और आपके पास बीएड होनी चाहिए। क्राइटेरिया वही है, 50% मार्क्स होने चाहिए आपके पास। तो जो बच्चा इसकी प्रिपरेशन करना चाहता है, डिपेंड नहीं करता आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, बट इतना ध्यान रखना अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करके इसको भरना चाहते हो तो आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट करोगे। आपको कोई कोटा या कोई आरक्षण नहीं मिलेगा इसके अंदर, आपने ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये चीज है बिहार एस्टेट को लेके जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसकी फुल डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो जो बच्चा इसके लिए तैयारी करना चाहता है, एस्पिरेंट्स इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बिहार में जॉब करना चाहते हैं अपकमिंग फॉर्म को फिल करने के लिए, तो सबसे पहले आप बिहार एस्टेट को क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद ही आप उसमें नेक्स्ट फॉर्म को फिल करने के एलिजिबल होंगे। तो होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।